नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 16 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, तो आए नए 17 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश की आईटीआई में दाखिलों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 अक्टूबर की गई। आईटीआई में पढ़ने वाले युवाओं का अब सीधे औद्योगिक इकाइयों में होगा प्रैक्टिकल। लोकसभा क्षेत्र के 3 जिलों के अस्पतालों के लिए 7 वेंटिलेटर पहुंचे भिवानी। 11 वेंटिलेटर की सुविधा देने पर किशनलाल जिंदल का जताया सांसद ने आभार। बलात्कार व हत्या के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दिया उपायुक्त को ज्ञापन, की कार्रवाई की मांग। आखिर एक हफ्ते बाद लाचार और बीमार बुजुर्ग की मदद को आगे आया गौरक्षक सेवा दल और अपना घर की टीम। पुलिस ने की वाहनों की जांच, चलाया जांच अभियान। त्योहारी मौसम पर हलवाई पर गिरी सरकार की गाज, लाखों छोटे हलवाइयों को बेरोजगार होने का खतरा। उद्योगों में रखा जाए दक्ष स्टाफ, कहा जिला उपायुक्त ने उद्योगों के प्रतिनिधियों को दिए जरूरी निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भिवानी में 17 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि 16 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। यहां अब तक आए कुल 2734 केसेस में से 2455 ठीक हो चुके हैं। वहीं 243 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 1000 सैंपल्स लेकर जांच के लिए जिले में बुधवार को खबर लिखे जाने तक 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 16 ठीक हुए। अब तक जिले में कुल 2734 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2455 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 243 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 1000 सैंपल लिए जा चुके थे। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्या ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को खबर लिखे जाने तक 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिनमें से एक सरकारी स्कूल रोड़ा से, 2 तो शाम से, एक सरकारी स्कूल खानक से, एक सरकारी स्कूल खरखड़ी से और एक 50 वर्षीय डीएसपी भिवानी से है। प्रदेश की आईटीआई संस्थानों में दाखिला लेने के इच्छुक युवाओं के लिए अंतिम तिथि 28 सितंबर से बढ़ाकर 4 अक्टूबर कर दी गई है। इसी के चलते आईटीआई के विभिन्न आयामों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए समयावधि बढ़ गई है और वहीं आईटीआई में भी इन छात्राओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न आईटीआई में दाखिला लेने के इच्छुक युवाओं को दाखिला लेने का अवसर देते हुए अंतिम तिथि 28 सितंबर से बढ़ाकर 4 अक्टूबर कर दी गई है। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न आईटीआई में फीडर, हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग, सिलाई, कढ़ाई, मशीनिस्ट सहित 40 के लगभग विभिन्न ट्रेड के दाखिलों की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने के बाद अब छात्र छात्राओं को दाखिलों का फिर से अवसर उपलब्ध हो पाया है। सभी प्रार्थियों को और किसी कारणवश यदि वो अपना फॉर्म एडमिशन के लिए आईटीआई में नहीं भर सके थे, उनको एक अच्छा सुनहरा मौका देते हुए डिपार्टमेंट ने अब लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2010 कर दी गई है। वही प्रक्रिया है, सारा कार्य सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी। बच्चे को कहीं इंस्टीट्यूट में या किसी आईटीआई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे अपना जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे किसी कारणवश, वो 4 अक्टूबर तक अपना फॉर्म सभी भर दें। दूसरा, हमने 6 डीएसडी करवाए थे 6 ट्रेडों में, जिसमें से 3 ट्रेडों को डिपार्टमेंट ने हमें ऑथराइज कर दिया गया है, जैसे फीटर के अंदर, मशीनिस्ट के अंदर और वेल्डर के अंदर। इन तीनों ट्रेडों की एडमिशन जो होगी वो डीएसडी मोड में होगी। डीएसडी मोड का मतलब है ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, मीन्स 2 प्रकार की ट्रेनिंग होगी। एक पार्ट की ट्रेनिंग आईटीआई में होगी जो थ्योरी के रूप में होगी, दूसरे पार्ट की ट्रेनिंग
प्रैक्टिकल के रूप में होगी। जिस इंडस्ट्री के साथ हमारा समझौता हुआ है DSD के अंदर, वो उस इंडस्ट्री के अंदर होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बताता हूँ, अब 3 महीना बच्चा जैसे मान लो यहाँ ITI में थ्योरी की ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद में 3 महीने बच्चा उसी इंडस्ट्री के साथ जिसके साथ ITI गवर्नमेंट भिवानी का जो समझौता हुआ है, वहाँ जाके उसी से संबंधित प्रैक्टिकल का काम उन मशीनों पे करेगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज जो है मशीन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर मशीनों में यूज़ की जा रही है। इससे बच्चे को ये फ़ायदा होगा, अब बच्चे को ये पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ ITI पास होने के बाद में एक्चुअल में क्या काम करना है, किस प्रकार का काम करना है, किन मशीनों पे काम करना है। हमारे यहाँ बेसिक नॉलेज दी जाती है, किसी भी सिस्टम को उसकी जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो सिखाई जाती है। हमारे सिलेबस में जो मशीनें हैं और जो बाज़ार के अंदर, जो इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें यूज़ करी जाती है, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। यहाँ जो सिलेबस एक बार बन गया वो काफ़ी लंबे समय तक सिलेबस चलता है, वो जल्दी जल्दी से चेंज नहीं होता है। इस करके जो DSD का मोड है डिपार्टमेंट का और हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी सोच है, जिससे आने वाले समय में सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि संस्थान शायद जल्द ही खुल जाए, क्योंकि हमारी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में होते पिछले उसमें सेशन में, वो हमारे एग्ज़ाम नहीं होने पाए। तो उन एग्ज़ामों की भी अभी जो विभाग के द्वारा सूचित किया है कि जल्द भविष्य में एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएंगे, एडमिशन की प्रोसेस चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब नज़दीक भविष्य में शायद संस्थान खुलें। जैसे संस्थान खुलेंगे तो सभी बच्चों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो बच्चे ITI में एग्ज़ाम देने के रूप में आएंगे और जिन बच्चों का नया एडमिशन होगा, जो फ्रेशर होंगे, उन सब से ये विनती है वो कोरोना वायरस से संबंधित जो सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस दी जाती है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इन सभी का उचित प्रयोग करें, सरकार के दिए हुए कानून और नियम का पालन करें, जिससे कि हम एक दूसरे को आपस में बचा सकें। और के रूम्स तैयार कर दिए गए हैं विभाग के द्वारा, सभी मशीन, टूल, इक्विपमेंट जो चीज़ें देनी थी वो स्मार्ट क्लास से संबंधित दे दी गई है। हमारे अब जो आगे की पढ़ाई जो बच्चों की होगी वो स्मार्ट क्लास थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स के ऊपर होगी, जिससे बच्चों को एक अच्छा अनुभव होगा इस क्षेत्र के अंदर। जो पहले मैनुअल सारा काम करते थे, टीचर के द्वारा इंटरेक्शन के द्वारा जो पढ़ाई होती थी, अब वो टोटली मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न अप्रेंटिस के द्वारा दी जाएगी, जो कि हरियाणा में 23 मॉडल ITI बनाई गई थी, जिनमें से गवर्नमेंट ITI भिवानी भी एक मॉडल ITI के रूप में स्टार्ट होगी इस नए सेशन से। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग हरियाणा ने प्रदेश के विभिन्न ITI में 1 नवंबर से प्रदेश की ITI में स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाने का निर्णय लेने के साथ ही अब औद्योगिक प्रशिक्षण की प्रैक्टिकल ITI में करवाने की बजाय सीधे औद्योगिक इकाइयों में कराई जाएगी। गौरतलब है कि ITI विभाग के इन निर्णयों से प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया प्रोग्राम को हरियाणा प्रदेश में बल मिलेगा और युवा रोजगार के लिए व्यवहारिक कुशलता हासिल कर पाएंगे। पहले ये डेट थी 28 सितंबर लास्ट डेट एडमिशन लेने की, और फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जा रहे हैं। तो अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 4 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर तक जो भी बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनका एडमिशन ITI के अंदर विभिन्न ट्रेडों के अंदर होगा। तकरीबन 35 से 40 के करीब ट्रेड होते हैं हमारे। और अब की बार एक नया सिस्टम लागू किया गया है सरकार ने, DST ड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग, जिसमें प्रैक्टिकल तो बच्चों का इंडस्ट्रीज़ में होगा और थ्योरेटिकल वर्क ITI के अंदर होगा। तो बच्चों को जो आधुनिक निपुणता है औद्योगिक दृष्टि से वो प्राप्त कर पाएंगे और बच्चों का भविष्य रोज़गार के प्रति बढ़ेगा और रोज़गार उपलब्ध होगा, उनको यकीनन होगा। पिछले 4-5 महीनों से कोविड-19 के तहत बच्चों का आना बंद है। ITI में बच्चों को ये आदेश दिए गए हैं कि जब तक सरकार के आगामी आदेश नहीं आ जाते तब तक घर पर ही रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, हमारे जो स्टाफ के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बच्चों की और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और परीक्षा जो बच्चों की होनी थी, अभी कोई निश्चित तिथि नहीं आई है। जैसे ही तिथि आएगी हम अखबार में भी निकलवाएंगे और बच्चों को टेलीफोनिकली भी बता देंगे। जो भी सहायता होती है हमारे यहाँ पर हेल्पिंग डेस्क लगे होते हैं, वहाँ फ़ोन नंबर है बच्चों के पास, बच्चे फ़ोन से पता कर लेते हैं, तो सर ये अपडेट दे देते हैं, हर चीज़ की अपडेट देते हैं। कोविड-19 से लोगों की जान बचाने के लिए जहां विभिन्न संस्थाएं तरह तरह के सहयोग देती हैं,
वहीं सुई गांव के सेठ किशनलाल जिंदल ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए 7 और वेंटिलेटर्स का सहयोग दिया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को ये वेंटिलेटर्स देते हुए कहा कि अधिक से अधिक मरीजों को इससे लाभ मिलेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी के नागरिक अस्पताल में आज 7 वेंटिलेटर समर्पित किए ताकि कोविड-19 के चलते मरीजों का इलाज सही सुविधा के साथ हो सके। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर समर्पित करते हुए कहा कि कोविड-19 के कंट्रोल के लिए और मरीजों को सुविधा देने के लिए भिवानी जिले के सेठ किशनलाल जिंदल ने अपनी नेक कमाई से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को 1 करोड़ 9 लाख रुपए के वेंटिलेटर दान दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके योगदान से 11 वेंटिलेटर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अस्पतालों में दिए जा रहे हैं, जिनमें से 4 वेंटिलेटर पहले आ चुके थे और 7 वेंटिलेटर आज पहुंचे हैं, जो लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिलों के अस्पताल में लगाए जाएंगे। सेठ श्री किशन दास सुईवाड़ा, उन्होंने 1 करोड़ 9 लाख के लगभग के तकरीबन 11 ये वेंटिलेटर अपनी शुद्ध कमाई में से दी है। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी। तीनों जगह में से 4 वेंटिलेटर पहले आए थे, 7 वेंटिलेटर आज आए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सेठ श्री कृष्ण जिंदल का, जिन्होंने अपनी कष्ट कमाई में से 1 करोड़ 9 लाख रुपए के ये 11 वेंटिलेटर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी महामारी के टाइम पर कहीं ना कहीं इन वेंटिलेटर का भी हम सदुपयोग करेंगे, ताकि इस बीमारी में कहीं ना कहीं हमें उसकी का सहयोग या कहीं ना कहीं ऐसी जब बीमारी पर है और उसमें क्योंकि आजकल वेंटिलेशन की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, इसीलिए ये वेंटिलेटर उन्होंने हमें प्रदान किए। त्योहारों के मौसम में हलवाइयों के लिए आए नए फरमान से उनके बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है। यह कहना था व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश का। स्थानीय बीटीएम चौक स्थित नगर व्यापार मंडल कार्यालय में हुई एक बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना की मार झेल रहे हलवाइयों के लिए मिठाइयों पर निर्माण की तारीख अजीब सा फरमान है। स्थानीय बीटीएम चौक स्थित नगर व्यापार मंडल कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने कहा, सरकार ने त्योहारी मौसम पर कोरोना की मार झेल रहे हलवाइयों पर अब नए कानून की मार डाल दी है, जिससे लाखों हलवाइयों को बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने बताया, हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान पर 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के निर्माण की तारीख और उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के लिए अच्छा फैसला है, लेकिन इससे सरकारी उत्पीड़ना बढ़ेगी और साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कल से जो ये कानून लागू हो रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, और ये चीज़ लागू होनी चाहिए। जो भी चीज़ें खुली खाद्यान्न बिक रहे हैं उन पर एक्सपायरी डेट तो होनी ही चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट तो होनी चाहिए। कि सारी तैयारी कर रखी है, जैसे कल से जो भी माल वगैरह बनेगा उस पर हम शुरू से सुबह से ही डेट डालना शुरू कर देंगे, कब ख़त्म होगा, कब तक ये माल वैध रहेगा, तब तक की सारी डेट वगैरह डाल के रखेंगे उस पर। इससे ग्राहकों का दुकानदारों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। दुकानदारों के प्रति जो बार बार जो कहा करते थे बासी है, पुराना है, ये चीज़ वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन करना छोटे दुकानदारों के लिए असंभव है। छोटे दुकानदार और मिठाई की रेहड़ी लगाने वाले को इस कानून से छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे हलवाई जो रेहड़ी लगाकर जलेबी, इमरती, घेवर आदि बनाकर अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, उन सभी के लिए इन आदेशों का पालना करना असंभव है। ये मिठाइयाँ उसी दिन बिक जाती हैं या फिर अगले दिन भी बिकती हैं। ऐसी छोटी दुकानों और रेहड़ी वालों को इस आदेश से बाहर रखने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इस आदेश पर तुरंत विचार किया जाए और अनावश्यक आदेश को वापस लिया जाए। भानु प्रकाश, अध्यक्ष नगर व्यापार मंडल भिवानी। हलवाई जो खुली मिठाई बेचते हैं उन पे एक नया कानून लागू किया है केंद्र सरकार ने कि खुली मिठाइयों पर मैन्युफैक्चर एंड बेस्ट बिफोर की डेट अनिवार्य की गई है, जो कि छोटे दुकानदारों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। छोटे दुकानदार यह कार्य करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। बड़ी दुकानें हैं उनके लिए भी एक समस्या है कि आज मिठाई जो पैकिंग डब्बे में आती है वो मिठाई में केमिकल डाला जाता है, जिससे उनकी समय सीमा मिठाई की बढ़ती है। और लोकल हलवाई कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए भारी दिक्कत हो गई कि वो बेस्ट बिफोर कब तक का लिखें,
अगर लिख दे 5 दिन का तो ग्राहक नहीं लेगा, भाई हमें तो बाहर भेजनी थी, वहाँ तक तो खराब हो जाएगी ये। अगर लिख दे थोड़ा ज़्यादा दिन बढ़ा के और उससे पहले खराब हो जाए तो उनको कानूनी अड़चने आएगी, दिक्कत आएगी। तो दुकानदार अपने दुकान पे काम करे या कानूनी परचट्टे में पड़े। फिर रही इंस्पेक्टरों की, अधिकारियों की, वो बेवजह से परेशान करेंगे, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिलेगा। तो छोटे दुकानदारों को इसमें हमारा मानना है कि भारी दिक्कत है, तो उनको तो छूट मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हाल ही में हुए गैंगरेप मामले में स्थानीय नेहरू पार्क में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया और घटना के प्रति अपना रोष भी जताया। वहीं इसी कड़ी में न्याय की गुहार लगाते हुए स्थानीय बावड़ी गेट क्षेत्र से नेहरू पार्क तक कैंडल मार्च भी निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई लड़की की गैंगरेप और हत्या मामले में आज स्थानीय नेहरू पार्क में एक बैठक आयोजित की गई। विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित इस बैठक में इस निंदनीय कार्य के प्रति रोष व्यक्त किया गया और साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके बाद संगठन सदस्यों द्वारा मामले से संबंधित ज्ञापन भी उपायुक्त को सौंपा गया और केंद्र सरकार तक मांग पहुंचाकर न्याय संगत कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद संगठनों द्वारा शाम को स्थानीय बावड़ी गेट से नेहरू पार्क तक कैंडल मार्च भी निकालकर आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। करीबन 1 सप्ताह तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे बुजुर्ग की सुध ले गौरक्षा दल के सदस्यों एवं अपना घर आश्रम के सहयोग से उसे सामान्य अस्पताल लाकर फर्स्ट एड के बाद निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इसके बाद इस बुजुर्ग को अपना घर आश्रम भरतपुर के लिए रवाना कर दिया गया, जहां इसका इलाज सुचारू रूप से हो सकेगा। लगातार 1 हफ्ते से एक लाचार और बुजुर्ग व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल के सामने ही तिल तिल कर मरने को मजबूर था, उसकी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। जब कोई बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और कई सामाजिक संगठनों से भी बातचीत की गई, लेकिन कोई संगठन इस बुजुर्ग की मदद को आगे नहीं आया। और उसके बाद फिर डीएसपी वीरेंद्र सिंह जी के पास वो वीडियो डाली गई और उनसे प्रार्थना की गई कि इस बुजुर्ग की जान बचाने में सहयोग किया जाए। डीएसपी साहब ने फौरन अपनी टीम को एएसआई देवेंद्र सिंह दिनोद गेट चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में भेजा और उस बुजुर्ग का रैपिड कोरोना टेस्ट कराया गया, जो कि नेगेटिव निकला। जिसके बाद अपना घर आश्रम प्रणामी मंदिर की संस्था से लोग आए और उन्होंने इस बुजुर्ग की हालत को देखते हुए इसको नहलाने धुलाने की गुजारिश की। इसके बाद बुजुर्ग को नहला धुलाकर आश्रम द्वारा लाए गए कपड़े पहनाकर आश्रम के संचालकों द्वारा जेबी गुप्ता अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए दाखिल कराया गया। पीने की हालत में नहीं था हमारे पास। फिर किसी तरह हमारे विक्की बंसल जी हमारे अपना घर के जो यहाँ पे सेवा संभालते हैं, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने अपने सदर पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट किसी तरह कराओ इसका। हमने फिर आज डीएसपी साहब से कह के और इसका रैपिड कोरोना टेस्ट कराया है, जिसमें नेगेटिव मिला है। और उसके बाद विक्की बंसल जी ने हमारे जेबी गुप्ता हॉस्पिटल में इसको प्रभु जी बोलते हैं हम इसको लेके आए हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएंगे। हम विक्की बंसल जी का और अपना घर के संचालकों का सभी का धन्यवाद करते हैं और डीएसपी साहब का खासकर धन्यवाद करते हैं कि जिनकी वजह से कार्रवाई आज। अरे मैम, कल मुझे गौरक्षा दल वालों का फ़ोन आया था कि ऐसे कोई प्रभुजन है जो कि बीटीएम रोड पे बड़ी दयनीय अवस्था में पड़े हैं, जो कि अपना नाम पता भी नहीं बता पा रहे थे। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद उनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो अपने आप को गाँव के प्लाना का बता रहे हैं, लेकिन वो बस थोड़े से हाइपर हैं, तो उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है। तो हमने उनको जो है यहाँ जेबी गुप्ता हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और उसके बाद जैसा भी पॉसिबल होगा हम अपना घर आश्रम की तरफ से दी पेशेंट का इलाज कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इनको अपने आश्रम में एडमिट भी करें। भिवानी में बुधवार को पुलिस द्वारा अनेक वाहनों के चालान काटे गए। स्थानीय हांसी गेट, घंटाघर एवं रेलवे स्टेशन रोड पर आने जाने वाले वाहनों के कागजात की चेकिंग की गई और पूरे न पाए जाने पर उनके चालान काटे गए। वहीं अनेक वाहन चालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए बुधवार को पुलिस द्वारा शहर में वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। ये अभियान शहर के विभिन्न चौकों पर चलाया गया और इस दौरान वाहनों के कागजातों की चेकिंग की गई। वहीं इस दौरान रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों और बिना हेलमेट वाले चालकों और अधूरे कागजातों वाले चालकों के चालान भी काटे गए। मैं सब इंस्पेक्टर बलराम, यहाँ घंटाघर चौक पर जो आदमी कानून का उल्लंघन करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, कागज नहीं रखते, उनका मैं चालान करता हूँ। और मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि ये हेलमेट जो आपका सिर पर लगाने का, ये आपका खुद का फायदा है, इसमें किसी और का फायदा नहीं है। जो व्हीकल रॉन्ग साइड से आ रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उसका चालान कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। 3 सवारियाँ बैठ कर जा रही है उसका चालान कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसको समझा रहे हैं। और जो डॉक्यूमेंट है, जो तकरीबन डॉक्यूमेंट ले रहे हैं
उनको है ना समझा कर ना, तो छोटी मोटी गलती करें उनको समझा कर छोड़ रहे हैं, तो ज़्यादा गलती कर रहे हैं उनके हम चालान कर रहे हैं। जिला उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को स्थानीय DRDA सभागार में नगर के उद्योग संचालकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने इन प्रतिनिधियों से उनकी इकाइयों में कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित लेबर लगाने के निर्देश दिए ताकि इन लेबर्स को समय पर काम मिल सके। घरेलू कलह के चलते गांव किरावड़ की एक महिला द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू कलह के चलते महिला द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारी जो बहू है छोटे भाई की, उसने अपने परिवार वालों को बुलाया हमसे बिना पूछे और हमारे साथ हाथापाई की, जिसमें मुझे, मेरे घरवाली को और मेरे पिताजी को चोट लगी है और मेरी मम्मी जी को भी उन्होंने धक्का मुक्की की और उनके साथ भी हाथापाई की, जिसकी वजह से मेरी मम्मी जी ने डिप्रेशन में आके कल ये काम कर दिया जी। कल कितने बजे ही घटना है? फांसी खा ली जी। कल कितने बजे? 5 बजे ही घटना है जी। शाम 5 बजे। घर पे कौन कौन था? घर पे मेरे पिताजी थे और मेरी घरवाली थी जी। हम ये चाहते हैं जी कि मेरी मम्मी जी को इंसाफ मिले और जिनकी वजह से हमारे घर का बर्बाद हुआ है, जो मेरी मम्मी जी की जान गई है और जो इस घटना के जिम्मेदार हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं सरकार से। वो एक दरखास्त मुकेश लोभे रमेश कुमार वासी गिरावट ने पेश की। इनका 28/9/2020 को मनीषा व उसका घरवाला विजय और इनका परिवार की आपस में कहा हुई थी, तो इस झगड़े के कारण वहाँ मनीषा के माता पिता बलियाली से गिरावट वहाँ पहुँच गए। उनकी आपस में कहा हुई और किसी बेइज्जती और तंग उनसे बलियाली से तंग परेशान होकर ये बंटी देवी वाइफ ऑफ रमेश कुमार उम्र 47 साल में अपने मकान में बना पंखे के हुक्म में फांसी का फंदा जमीन से लगाया जीवन लीला समाप्त कर ली। और सुनीता पत्नी संजय पुत्र खेमचंद वासी बलियाली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त पेश की। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 16 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, तो आए नए 17 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश की ITI में दाखिलों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 अक्टूबर की गई। ITI में पढ़ने वाले युवाओं का अब सीधे औद्योगिक इकाइयों में होगा प्रैक्टिकल। लोकसभा क्षेत्र के 3 जिलों के अस्पतालों के लिए 7 वेंटिलेटर पहुंचे भिवानी। 11 वेंटिलेटर की सुविधा देने पर किशनलाल जिंदल का जताया सांसद ने आभार। बलात्कार व हत्या के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दिया उपायुक्त को ज्ञापन, की कार्रवाई की मांग। आखिर एक हफ्ते बाद लाचार और बीमार बुजुर्ग की मदद को आगे आया गौरक्षक सेवा दल और अपना घर की टीम। पुलिस ने की वाहनों की जांच, चलाया जांच अभियान। त्योहारी मौसम पर हलवाई पर गिरी सरकार की गाज, लाखों छोटे हलवाइयों को बेरोजगार होने का खतरा। उद्योगों में रखा जाए दक्ष स्टाफ, कहा जिला उपायुक्त ने उद्योगों के प्रतिनिधियों को दिए जरूरी निर्देश। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।